हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथ की। तो पहला चैप्टर होने वाला है वास्तविक संख्याएं। तो हमारे चैनल पे ये 10th क्लास की पहली वीडियो और सारी की सारी 10th क्लास की जितनी वीडियो चैप्टर वाइज प्रत्येक क्वेश्चंस को यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सब और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, आपके पास सबसे पहले वीडियो जाए और आप देखें अपने 10th क्लास की तैयारी को बनाएंगे अमेजिंग मस्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट की रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? वास्तविक संख्या होने से पहले हम बात करेंगे संख्या की। इसकी बात करेंगे संख्या की। तो संख्या क्या होती है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? तो संख्या गणित की ऐसी मूलभूत इकाई जिसके द्वारा हम संक्रियाओं को क्या करते हैं? संक्रियाओं को सिद्ध करते हैं। संक्रियाओं को सिद्ध करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे संख्या कहलाएंगे। संख्या। तो संख्या में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। कौन सी? प्राकृत संख्या। इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। कौन से की बात करेंगे? सबसे पहले नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या एग्जांपल के लिए जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये संख्याएं जो कहलाएंगी, ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या नेचुरल नंबर कहलाएंगी और इनको n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल n से। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती हैं। जीरो से लेकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक। ये वाला साइन किसका? अनंत, इनफाइनाइट तक। जीरो से लेकर अनंत तक जाती है, कौन सी संख्या कहलाएंगी? हमारे पास पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और इन संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं? इस दर्शाते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। और इन संख्याओं को किससे दर्शाएंगे? W से। किससे दर्शाएंगे? W से। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है पूर्णांक। कौन सी आती है? पूर्णांक। इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इनको सभी पढ़ते आए हुए। इनकी सर क्या बोलते हैं? पूर्णांक। एस यानी 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये वाली कौन सी संख्या है? ये वाली संख्या है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्याओं में ये वाली जो दे रखी है हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्याओं में हम किनको शामिल कर ले? ऋणात्मक संख्याओं को। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाए तो कौन सी संख्या बन जाएगी? हमारे पास पूर्णांक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 -3, इस तरीके से माइनस के अनंत तक। ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या कौन सी कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? हमारे पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक कहलाएंगे। बताइए -5 माइनस के 5 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। तो -5 पूर्णांक है। -5 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या इसमें आएगी। उसके बारे में मैं पूछूं कि 8, एक संख्या पूछे 8, संख्या बताइए कि जैसे संख्या दे रखी है 8, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है? तो ये तीनों के तीनों में है। 0 कौन सी संख्या है? 0 पूर्ण संख्या है। 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। इसके साथ ही हम कह भी सकते हैं 0 क्या है? पूर्णांक भी है। 0 पूर्णांक भी है। और 8 8 जो है ये तीनों भी है, प्राकृतिक भी, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। -5 कौन सी संख्या है? -5 है पूर्णांक, इंटीजर। कौन सी संख्या है? पूर्णांक। और इन पूर्णांकों को हम z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? z से। किससे? z से। अब पूर्णांक तो हो गए, पूर्णांक हो गए हमारे पास। यहाँ पर पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। एक संख्या है 5/2, 5/2। तो इस संख्या कौन सी है? क्या ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक? इन तीनों में से 5/2 कौन सी संख्या है? 5/2 कौन सी संख्या है? क्या तो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक? इन तीनों में से है कोई सी? 5/2 जो है ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है? 5/2 इन तीनों में से है कोई सी? तो कोई सी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है 5/2 ये आएगा 2.5। क्या आएगा? 2.5। और 2.5 आएगा तो पॉइंट का मतलब डेसिमल।
पॉइंट का मतलब क्या आ गया, डेसिमल यानी कि दशमलव आ गया। क्या आ गया, दशमलव। डेसिमल यानी कि क्या आ गया, दशमलव आ गया। क्या आ गया, दशमलव। अब दशमलव वाली संख्या आ गई, कौन सी संख्या आ गई, दशमलव वाली संख्या आ गई। बताइए क्या दशमलव वाली संख्याओं को हम इनमें लेते हैं? दशमलव वाली संख्या जो है वो एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में कहीं भी आती है। दशमलव वाली संख्या इन तीनों में कहीं भी नहीं आती। दशमलव वाली संख्या जो है इन तीनों में कहीं भी नहीं आती। अब इनमें नहीं आती तो कोई और भी भाग होगा संख्याओं का, फिर कोई और भाग होगा जिसमें दशमलव वाली संख्या आती है, क्योंकि बिना दशमलव वाली नहीं ले ली, धनात्मक ऋणात्मक भी ले ली, सब शामिल कर ली। लेकिन ये दशमलव डेसिमल वाली संख्या है, इनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। इन डेसिमल वाली संख्या के लिए क्या है यार, इनके लिए संख्या बन के आई फिर अगली परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बन के आई, परिमेय संख्या। फिर खोज की एक परिमेय संख्या बनाई, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल से पता चल रहा है कि रेशियो से लेके, किससे लेके, रेशियो को लेके, रेशियो 3/2, 3/5 इस तरीके से। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p/q के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कहेंगे हम, ठीक है। जैसे ये हो गया 3/2, तो 3/2 यहाँ पे इसको p/q के रूप में लिखा जा रहा है, बिल्कुल लिखा जा रहा है। ये p हो गया और ये हो गया q, तो p/q के रूप में लिख रहे हैं। q का मान 0 है तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं है, 2 0 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 5/7 आ गया, तो 5/7 को लिख सकते हैं। अब बताइए मेरे पास एक संख्या है -5, तो -5 पूर्णांक तो है, मुझे इतना पता है कि -5 पूर्णांक तो है, इंटीजर तो है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पूर्णांक तो है। पूर्णांक के अलावा क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। क्या -5 जो है ये परिमेय संख्या हो सकती है? तो इस -5 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5/1 -5/1, एक का भाग देंगे -5 में, वही आएगा -5। p/q के रूप में लिखी जा रही है, बिल्कुल लिखी जा रही है। q का मान क्या 0, 1 0 के बराबर है, तो 1 0 के बराबर नहीं है। ऐसे ही 3 जो है ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। क्या परिमेय है या नहीं है, 3/1 और ये आ गया 3। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या होती है। ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो संख्या प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, वो परिमेय होगी। अब कुछ ऐसे मान हैं जो परिमेय भी नहीं ग्रहण कर सकता, जैसे अब बताइए -5/7, तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये p का मान हो गया, ये q का मान हो गया, 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कौन सी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब परिमेय संख्या तो कहलाएंगी, ठीक है, पर हमारे पास बाद में संख्या आती है 1.22387 2 1 0 0 2 1 डॉट, इस तरीके से चलती जा रही है कोई संख्या। इस तरीके से कोई संख्या है जो रिपीटिंग है, जैसे 2 के बारे में इस तरीके से कोई भी संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कोई भी संख्या है वो इस तरीके से जा रही है, डॉट 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 अनंत तक जा रही है। तो यहाँ पे ये 1 पॉइंट इस तरीके से ये संख्या चलती जा रही है। अब ये संख्या परिमेय संख्या होगी क्या, इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे मेरे पास एक संख्या है 1.239, अब ये संख्या मुझे पता है, इसमें मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, इसकी जगह 3 है तो लास्ट में ये 3 डेसिमल लिख के इसको लिख सकता हूँ 1.239/1000, तो इसको p मान लेंगे, इसको हम क्यों मान लेंगे, p/q के रूप में लिखी जा सकती है। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। देखिए अब ये संख्या जो जा रही है, हमें ये नहीं पता कहाँ जाके ये खत्म होगी। हमें इस संख्या का पता है कि कहाँ पे जाके खत्म होगी, क्योंकि संख्या का हमें पता ही नहीं है कहाँ पे जाके खत्म होगी, तो हम इस संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो परिमेय संख्या नहीं कह सकते तो कौन सी में आएगी ये, और संख्या खोजनी पड़ेगी। तो परिमेय के बाद जो खोजी गई संख्या है वो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर तो ऐसी संख्या जो हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और q का मान तो हमें छोड़ना ही है, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जो हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब बताइए एक संख्या का मान आ रहा है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 या फिर अंडर रूट 3, जैसे अंडर रूट 3 है, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? जैसे अंडर रूट 2 ये भी कह सकते हैं अंडर रूट 2 बटे 1, इसको p मान लूंगा मैं, इसको q मान के p बटे q के रूप की संख्या हो गई है। तो और p बटे q के रूप की संख्या तो कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, इसका मान होता है 1.4140, इस तरीके से चलता जाता है, और इसका मान होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो मान है ये कहीं पे रुकते नहीं है, अब एक अनंत की तरफ जा रहे हैं, अनंत की तरफ जा रहे हैं, मान इनके बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये मान कहां पे खत्म होंगे, ये मान कहां पे खत्म होंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि ये मान कहां पे खत्म होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो अंडर रूट 2 का मान भी यही है ना, अंडर रूट 3 का मान ये 1.732। ठीक है, इस तरीके से जो ये मान आते हैं, ये क्या आते हैं? मान आते हैं। ये जो मान है ये कौन से पाएंगे? अपरिमेय संख्या में। कौन से पाएंगे? अपरिमेय संख्या। इस पाएंगे बेटा अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या आता है, इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं हम, जैसे 3/2 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, -5/7 हो गया, और 1/8 हो गया। इस तरीके से सारे हैं। अब जब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल में आता है जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। इस तरीके से ये 1.3252 डॉट 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 इस तरीके से चलता जा रहा है। ये जो सारे मान होंगे ये कौन से होंगे? अपरिमेय संख्या। अब मुझे एक मान बताइए, अंडर रूट वाली संख्या बहुत से एक करेंगे, अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याओं में आती है। अंडर रूट वाली संख्या किस में आती है? अपरिमेय संख्याओं में। बताइए अंडर रूट 4 जो है ये परिमेय है अपरिमेय? अंडर रूट 4 जो है इसका मान कितना आएगा? 2 निकल जाएगा, और 2 कैसी संख्या है? परिमेय। अंडर रूट 9 जो है इसका मान कितना निकल जाएगा? 3, और 3 कैसी संख्या है? परिमेय। यानी जो वर्ग संख्या है, जो संख्या वर्ग है और अंडर रूट के अंदर है वो क्या कहलाएगी? वो परिमेय संख्याओं में आएगी। जैसे अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 16 हो गया, और अंडर रूट 25 हो गया। इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो किस में आएंगी? परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं में किस में आएंगी? परिमेय संख्या। ये संख्या किस में आएंगी? परिमेय संख्या में। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें ये होता है कि ये जो है ये शांत दशमलव होते हैं। कौन से? शांत दशमलव। यहाँ तक आप मत जाइए, छोड़िए इसको, यहीं तक देख लीजिएगा p बटे q के रूप में लिखी जा रही है और p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर शांत दशमलव आता है, वो दशमलव में आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, आप यही तक ध्यान रखिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से लेके अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या जितनी भी पूर्ण संख्या है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, और इन पूर्ण संख्याओं में हमने ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया, तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्णांक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पूर्णांक। अब बात करेंगे परिमेय संख्या की। ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये होंगे वो उदाहरण। इस तरीके से ये आपको यहाँ तक देखिए। अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ी सी और, सम संख्या, विषम संख्या। सम इवन, विषम और सम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक, the numbers whose unit digit 0, 2, 4, 6, कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या इवन नंबर कहलाएंगे। और विषम संख्या कौन सी कहलाएंगी? जिन पे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, इनकी ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 वो सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या।
तो सम और विषम हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर ये हो जाएगा। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें एक स्वयं के अलावा और गुणनखंड हो। एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड विद्यमान हो, कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और, एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, एक और स्वयं ही हो। जैसे भाज्य संख्या हम कहें कि 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 into 2 into 4, 1 into 2 into 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 8, ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे 1 into 8, 1 into 8, 1 गुना 8, और 8 के अलावा 1 into 2 into 4, एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड है 2 और 4 और गुणनखंड है एक और स्वयं के अलावा। यहाँ पे जैसे 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 into 2, 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 into 3। उसके बाद 4 जो आएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 into 2, एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड है, ठीक है, तो कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ऐसे जैसे हमें क्या लिखना है? तो 1 into 11, 17, 1 into 17। ऐसी संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, वो संख्या तो कहलाएगी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हो, वो कहलाएंगे हमारे पास भाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगे बेटा? भाज्य संख्या। यहां से भाज्य अभाज्य का लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के, इसको थोड़ा सा हटा दें। पूर्णांक में बात की थी हमने धनात्मक और ऋणात्मक की। इसकी बात की थी धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद की थी हमने ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स। धनात्मक संख्या ऐसी संख्या जिनके आगे या तो प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह न हो, कोई चिन्ह न हो। इसको ऐसे लिखते हैं सर, चिन्ह, कोई चिन्ह न हो। और ऐसी संख्या जिनके आगे माइनस का चिन्ह हो, यानी या तो प्लस का चिन्ह होना चाहिए या माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसी संख्या जिनके आगे या तो प्लस का चिन्ह हो या कोई भी चिन्ह न हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे। और ऐसी संख्या जिनके आगे माइनस का चिन्ह हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी? धनात्मक संख्या कहलाएंगी। तो धनात्मक संख्या जैसे 2 है, जब हम कभी भी 2 लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 के आगे हम कोई साइन लिखते हैं? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमें पता है धनात्मक संख्या। 3 के आगे लिखते हैं? नहीं लिखते। 1 ऐसे ही, -1, 1 के आगे यदि माइनस का साइन लगा दिया, जैसे ये संख्या है, ये हमारे पास कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। इसके अगर प्लस का चिन्ह लगा दो तो भी धनात्मक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देता हूं तो कौन सी संख्या बन जाएगी? ऋणात्मक। प्लस का चिन्ह लगा देता हूं तो धनात्मक, और कोई चिन्ह नहीं लगाते तो भी धनात्मक संख्या है, तो भी धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे एक स्टार लगाएंगे, लिखेंगे 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। only one digit 0 is not a positive number and not a negative number, यानी 0 neither positive nor negative, 0 neither positive nor negative। ऐसे ही हम भाज्य और अभाज्य की बात करें तो यहाँ पे एक ये पॉइंट और लिख लीजिए, स्टार्ट आके, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य। 0 is neither negative nor positive, यानी कि 0 ना तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक।
ऐसे ही बात करें हम ए की, तो 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर नॉन प्राइम। इसको नॉन प्राइम बोलते हैं, यानी कि न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। तो कौन सी ए। आज की वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है। और आगे अगली वीडियो में हम एलसीएम, एचसीएफ, अभाज्य, गुणनखंड इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मैथ की जितनी भी इंटरेस्टिंग और सारे के सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल मैथ की पाठशाला बाय ललित चौधरी इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।